पिछले वीडियो में हमने देखा था कि ब्रदर चो लुयांग को मारने ही जाने वाले थे। हम इस वीडियो में अभी देखते हैं कि ब्रदर चू लुयांग को मार रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने उसको कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं दिया था। मतलब इसलिए क्योंकि वो ब्रदर चू स्वॉर्ड बॉडी रिलियम के स्टेज पर आ चुके थे, लेकिन लुयांग उनको कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं दे रहा था। इसलिए वो लुयांग को मार रहे होते हैं और वो अपने कार्ट में बैठते हैं और ब्रदर चू कार्ट में बैठने के बाद वो चुपचाप बैठे रहते हैं। तभी लुयांग आकर उनको कॉन्ग्रेचुलेशन कहता है, लेकिन अपने सच्चे दिल से नहीं कहता है, वो अपने गुस्से से कहता है। लेकिन फिर भी ब्रदर चू मान लेते हैं और लुयांग पूछता है कि आपको कहाँ जाना है, और ब्रदर चू कहता है कि ड्रैगन वैली को जाना है, मतलब ड्रैगन सिटी को जाना है, क्योंकि मैं अभी एक स्वॉर्ड बॉडी रिले में आ चुका हूँ। मुझे अपने स्किल्स को ज़रा ज़्यादा इम्प्रूव करना है, इसलिए वहाँ पर जाना है मुझको। सीन कट होता है और हमको दिखाया जाता है कि लुयांग और ब्रदर चू ड्रैगन वैली को आ चुके हैं और वहाँ पर दूसरे लोग जो आए रहते हैं वो ब्रदर चू को कॉन्ग्रेचुलेशन देते हैं कि वो स्वॉर्ड बॉडी रिले में आ चुके हैं, और वो लुयांग का मजाक भी उड़ाते हैं। लेकिन लुयांग ज़्यादा केयर नहीं करता कि वो लोग क्या कह रहे हैं। सीन कट होता है और हमको दिखाया जाता है कि ब्रदर जो किसी से कह रहे हैं कि सेकंड सिस्टर, मैंने स्वॉर्ड बॉडी रिलियम को मास्टर कर लिया है, और उस सिस्टर का नाम ली जाओ होता है। हम उसको इस सीरीज में जाओ कहकर पुकारेंगे, और सिस्टर जाओ भी ली चू को कॉन्ग्रेचुलेशन कहती है, और उसके सर्वेंट भी ली चू को कॉन्ग्रेचुलेशन कहते हैं। फैंग ली चू और किसी लड़की से कहता है कि मैंने स्वॉर्ड बॉडी रिलियम को मास्टर कर लिया है, आप मुझे कम मत समझना। और वो सिस्टर का नाम होता है फैंग ली जियान। इस सीरीज़ में हम उसको ली जियान करके पुकारेंगे। सिस्टर ली जियान ली चू की तारीफ़ करते हुए कहती है कि तुमने 17 साल की उम्र में ही स्वॉर्ड बॉडी रिलियम को मास्टर कर लिया है, ये बहुत ज़्यादा खुशी और फ़ख्र की बात है। और लीचू कहता है कि तुमने सिर्फ 1 महीना मेरे से पहले ही इस रिलियम को मास्टर कर लिया है, सो इसीलिए तुम इतना ज़्यादा एरोगेंट, मतलब इतने ज़्यादा घमंड से बात कर रहे हो मुझसे। ये सुनकर ली जियान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो लीचू को मतलब कहती है कि मैं तुमसे 1 साल ज़्यादा छोटी हूँ, फिर भी तुमने मेरे से ज़्यादा कम, मतलब ज़्यादा टाइम लेकर इस रिलियम को मास्टर किया है। और ली चू ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि तो फिर मेरे साथ एक मुकाबला कर लो, इससे पता चल जाएगा कि कौन सबसे ज़्यादा ताकतवर है और कौन कमज़ोर है। और सिस्टर जुआन कहती है कि ली जियान बहुत ज़्यादा ताकतवर है, तो आप संभल कर रहना। उन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा ऑसम फाइट होती है, जिसमें ली चू तो थोड़ा कमज़ोर दिखाया जाता है और ली जियान तो बहुत ज़्यादा आसानी से उसके वारों से बच रही होती है। और ली जियान ली चू को पीछे की ओर ढकेल देती हैं, जिससे ली चू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में बहुत ज़्यादा खतरनाक वार करने लग जाता है, और जिससे ली जियान बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाती है और वो बहुत ज़्यादा पावरफुल अटैक करने लगती है, जिससे ली चू सह नहीं सकता और वो हार जाता है। ली चू सोचता है कि ये तो मेरे से बहुत ज़्यादा ताकतवर है, मैंने सोचा भी नहीं था कि ये इतनी ज़्यादा ताकतवर हो सकती है। फाइट के दौरान ली चू का तलवार गिरा देती है, जिससे ली चू बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है। और ली जियान ली चू की बेइज्जती करते हुए कहती है कि तुमको अभी बहुत कुछ सीखना है, जिसे ली चू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो गुस्सा उतारने के लिए लुयांग पर हमला करने के लिए जाता है। वो हमला करने से पहले लुयांग सतर्क हो जाता है। ये देखकर सिस्टर ली जियान ली चू को रोकने के लिए जाती है और ली चू ली जियान से कहता है कि मैं लुयांग को स्वॉर्ड बॉडी रिलियम का ताकत दिखाना चाहता हूँ कि वो कितना ज़्यादा पावरफुल हूँ मैं। ली चू कहता है कि मैं तुमको तो नहीं हरा सकता, लेकिन मैं मेरे सर्वेंट को मार रहा हूँ, इससे तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ली जियान गुस्से से
सिस्टर ज़ाओ को कहती है कि आप इसको रोकते क्यों नहीं हो, लेकिन सिस्टर ज़ाओ कहती है कि वो उसको अपना काम करने दो क्योंकि वो अपने सर्वेंट को मार रहा है, ना कि हमारे सर्वेंट्स को। लू यांग सोचता है कि मैं अभी मेरे करंट स्ट्रेंथ में मैं लू चू को मारने की कोशिश करूँगा तो वो तो डर जाएगा और इससे सबको पता चल जाएगा कि मैं स्वॉर्ड बॉडी लियम में हूँ, इसीलिए यही अच्छा होगा कि मैं भाग जाऊँ। लेकिन तभी लू चू आकर लू यांग को एक लात मारता है और उसे गिरा देता है। ये देखकर वहाँ के सभी सर्वेंट लू यांग पर हंसने लगते हैं और लू यांग का मजाक उड़ाने लगते हैं। ली जो अपना तलवार निकाल कर लू यांग को मारने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है, लेकिन वो लू यांग हमेशा उसके वार से बच रहा होता है, जिससे लू चू को पता चल जाता है कि वो भी सीक्रेटली प्रैक्टिस कर रहा था मार्शल आर्ट्स का, जिससे लू चू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है कि तुम्हारे पास कोई फादर नहीं है और ना ही कोई तुम्हारी मदर है, तुम हमारे फैंग फैमिली के अगेंस्ट खड़े नहीं हो सकते। और इससे ये सब कुछ सुनकर मतलब वो बहुत ज़्यादा गाली देने लगता है लू यांग को। ये सब लू यांग सुनकर उसका फ्लैशबैक में आ जाता है। हमें उसके फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि बहुत सारे लोग उसे लात मार रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम एक नाजायज़ औलाद हो, तुम जिंदा रहने के भी लायक नहीं हो करके वहाँ के सर्वेंट्स कह रहे होते हैं, जिससे लू यांग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और लू यांग उठकर खड़ा हो जाता है ली चू को मारने के लिए। इसी टाइम हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, मैं आपसे यह बात कह दूं कि मैंने इस एपिसोड को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की है, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करे बिना मत जाइए और लाइक शेयर कमेंट करके ही जाइए। और हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।